गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी सीईटी की 35वीं क्लास है। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब की आज थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है। मैं आशा करता हूं कि आप साथियों ने 2 क्लासेस पढ़ ली हैं, और वैसे भी यदि आपको स्क्वायर रूट की बेसिक तैयारी करनी है तो आपको स्टार्टिंग की 2 क्लासेस तो पढ़नी पड़ेंगी। एक तो इस तरह क्वेश्चन आता है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। और चूंकि वर्ग में 2 के जोड़े होते हैं, किस छोटी से छोटी संख्या से हम भाग करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से हम गुणा करें कि यह पूर्ण रूप से घन बन जाए, और किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि यह पूर्ण रूप से घन बन जाए। एक तो स्क्वायर में 2 के जोड़े होते हैं और घन में 3 के जोड़े होते हैं। जो क्यूब करते हैं तो उसमें 3 के पेयर्स बनते हैं, और वर्ग करते हैं तो 2 के जोड़े बनते हैं। तो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, गुणा नहीं करना है, केवल वो नंबर वो संख्या बतानी है कि हम 675 को किस संख्या से गुणा करें। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, और 27 पंजे 135, 3 निम 27 और 3 तिया 9, यानी कि वर्ग बनाने के लिए 2 के जोड़े होते हैं। 2 का जोड़ा कंप्लीट है, ये 2 का जोड़ा कंप्लीट है, एक 3 कम रह गया। यदि 675 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यह पूर्ण वर्ग होगा। ऑप्शन में हमें मिलेगा 2, 3, 5, 7, तो हमारा आंसर 3 रहेगा। और जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसी से भाग करने पर पूर्ण वर्ग होता है। यदि भाग के बारे में पूछा जाए तो भी आपका आंसर 3 ही रहेगा, और गुणा के बारे में पूछे तो भी आपका आंसर 3 ही रहेगा। यदि पूर्ण वर्ग की बात आए, लिखो 2 के जोड़े में जो संख्या कम रह जाए उसी से गुणा या भाग करने पर, 2 के जोड़े में जो संख्या कम रह जाए उसी से गुणा या भाग करने पर पूर्ण वर्ग होता है। अच्छा, मान लो कि ये संख्या 675 की बजाय 1350 होती, तो अब इसमें हम 2 का जोड़ा ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। अब एक तो 2 कम रह गया और एक 3 कम रह गया, तो 1350 को यदि आप 6 से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग होगा। यदि इसमें 6 का भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग होगा। यदि 2 संख्याओं के जोड़े कम रह गए तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। यदि 3 संख्याओं के जोड़े कम रह गए तो तीनों को मल्टीप्लाई करो। यदि एक संख्या का जोड़ा कम रह गया तो एक को मल्टीप्लाई करो। उसी तरह मैं कहूं कि 675 कोई नंबर है, कोई संख्या है, इसको मैं किससे गुणा करूं कि पूर्ण घन हो जाए। तो घन में चूंकि 3 के जोड़े होते हैं, तो घन जब करेंगे तो ये 3 का जोड़ा कंप्लीट हो गया, 2 5 है तो 1 5 की रिक्वायरमेंट है। यदि मैं 675 को 5 से गुणा करूं तो यह पूर्ण घन होगा। तो घन में लिखो 3 के जोड़े में जो संख्या कम रह जाए उसी से गुणा करने पर पूर्ण घन होता है। 3 के जोड़े में जो संख्या कम रह जाए उसी से गुणा करने पर पूर्ण घन होता है। अब इसमें तो गुणा और भाग में सेम ही बात थी, दोनों एक ही बात थी, वही 2 के जोड़े में। इसमें वह छोटी से छोटी संख्या, पहले तो ये एक बात और बताता हूं कि किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन हो। बाय द वे 675 की बजाय 1350 होता तो ये जोड़ा कंप्लीट था। 2 5 हमारे पास, एक तो 5 की रिक्वायरमेंट है और 2 केवल एक बार है, जबकि घन में 3 के जोड़े होते हैं। तो हमें दो की जरूरत पड़ गई। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। यदि 1350 को 20 से गुणा करोगे तो यह पूर्ण घन होगा। क्लियर? 3 के जोड़े बनाने, मोटी बात यह है। अब मैं कहूं कि 675 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि यह पूर्ण घन हो। इसमें लिखो नंबर 4, नोट करके लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग देने पर पूर्ण घन होता है, जिसका भाग देने पर पूर्ण घन होता है
बने हुए जोड़ों को छोड़कर, बने हुए जोड़ों को छोड़कर, और वैसे मैक्सिमम एक ही जोड़ा बनता है, बने हुए जोड़ों को छोड़कर शेष बची हुई संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। देखो 675 को किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण घन हो। इसमें देखो ये जोड़ा बिल्कुल ऑलरेडी कंप्लीट है, बच गए 2 5, केवल 2 5 बच गए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यदि 675 को 25 से भाग देंगे तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। जितनी भी संख्याएं बच गई सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन आया था कि 3600 को किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण घन हो। अब चूंकि घन में वही नियम याद रखो कि भाग और घन एक जोड़ा बनेगा, उसको छोड़कर जो शेष जितनी भी संख्याएं बच जाएं उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज आंसर। अब इसके फैक्टर बनाएंगे 1800। पहले तो जोड़ा कंप्लीट करो, क्योंकि 2 से करो ताकि जोड़ा कंप्लीट हो। अब 5 से, 5 नीम 45, 18 पंजू 90, 3 छंगे 18 और 3 दूनी 6। तो एक जोड़ा तो मैंने बताया था बनेगा, ये तो छोड़ दो। बाकी जितनी भी संख्याएं बच गई सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जब इसको 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 मल्टीप्लाई करोगे तो 450 ही आएगा, क्योंकि ये जो फैक्टर हैं ये 450 के ही हैं। 5 पंजू 25, 3 75, 3 225 दूनी 450। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग देने पर पूर्ण घन होता है, बने हुए जोड़ों को छोड़कर शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। क्लियर? 4 बातें हो गई। वर्ग में 2 के जोड़े होते हैं, ये दोनों का सेम ही आंसर आएगा। घन में 3 के जोड़े होते हैं। और अब मैं कहूं कि 3600 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन हो। जैसे मान लो भाग का तो आ गया एग्जाम में, अब गुणा का जाए तो गुणा में कितने के जोड़े होते हैं? घन में 3 के जोड़े होते हैं। ये जोड़ा कंप्लीट है। 2 5 हमारे पास, तो 1 5 की आवश्यकता है। 2 3 है तो 1 3 की आवश्यकता है। 2 एक बार है तो कितने 2 की आवश्यकता हो गई? 2 की। 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। यदि गुणा और घन पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा 60। और भाग किससे भाग करेंगे पूर्ण घन हो? तो फिर 3 का जोड़ा जो बन गया उसको छोड़ना है। शेष जितनी भी संख्याएं हमारे पास बच गई उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है कि भाई क्या घटाया जाए कि वर्ग बन जाए, क्या जोड़ा जाए कि वर्ग बन जाए। मैं कहूं कि 675 में हम क्या घटाएं कि यह वर्ग बन जाए, क्या जोड़ें कि यह वर्ग बन जाए। तो जोड़ घटा में तो सीधी सी बात है। जब मैंने बताया था कि यदि 40 तक वर्ग आपके याद है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 40 तक यदि जब वर्ग याद होते हैं तो बड़ी आसानी से। अब 675 है, वी नो दैट 676 जो होता है वो 26 का वर्ग होता है। तो क्या जोड़ा जाए? तो मैं कहूंगा अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 26 का वर्ग बन जाएगा। क्या घटाया जाए? तो 625 जो होता है वो 25 का वर्ग होता है। तो इसमें यदि मैं 50 घटाता हूं तो 625 ही बच जाएंगे। तो ये किसका वर्ग हो जाएगा? 25 का वर्ग। तो 40 तक यदि वर्ग याद है तो इससे बेस्ट तरीका नहीं है कि जो भी नंबर, जो भी संख्या दी जाएगी तो तुम्हें यदि वर्ग याद है तो तुम कॉमनली उसको जोड़ या घटा सकते हो कि भाई वर्ग बनाने के लिए। जैसे मान लो 31 का वर्ग 961 होता है। अब इससे बड़ी संख्या नहीं आएगी। 32 का 1024 होता है। 33 का 1089 होता है। 34 का 1156 होता है। लिख लो ये मेरे साथ साथ। 1225 ये याद रहेगा तो इसमें हमें आसानी रहेगी। 1296 होता है। 37 का 1369 होता है। 38 का 1444 होता है। और 39 का 1521 होता है। और 40 का जो वर्ग होता है वो 1600 होता है। 40 तक तो याद रहने अनिवार्य है। मैं कहूं कि 1300 में क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो।
अब 1300 में क्या घटाना है, 1300 से छोटी वर्ग संख्या देखो, 1300 से छोटी वर्ग संख्या 1296 है। तो मैं कहूंगा यदि इसमें 4 घटाएंगे तो यह पूर्ण वर्ग होगा 1296, जो 36 का वर्ग होगा। तो यदि 40 तक याद है ना, तो ये क्वेश्चन तो समझने की जरूरत ही नहीं है। और बाय द वे इससे बड़ी संख्या है, इससे भी बड़ी संख्या जाए 40 से भी बड़ी, तो ये क्वेश्चन करना कैसे है, जैसे 675 में क्या घटाएं या क्या जोड़ें, तो सीधी सी बात है कि वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो दो दो के जोड़े होते हैं, राइट हैंड की तरफ 2 का जोड़ा है। अब देखो ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक है, ये उतार लिया मैंने 275, इसका दुगुना यहाँ लिख दिया। यदि 5 से करोगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा 225। अब 25 का वर्ग बनाने के लिए 75 में 25 गया तो 50, तो क्या घटाने पड़ेंगे हमें 50। अगर जोड़ने की बात आई तो एक अंक अधिक का भाग देना है, यानी कि यहाँ 46 लेना है, यहाँ 6 चढ़ाना है, 6 से गुणा करना है, और 46 छंगा 276, 26 का वर्ग बनाना है तो यहाँ एक कम रह गया, तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ने की बात आई तो एक अंक अधिक का भाग देना है, और घटाने की बात आए तो सही सही वर्गमूल निकाल दो, जो भी रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, वो घटाने पर पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि वो घटाते 0 शेष बच जाएगा तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, बाकी अमूमन ये 40 तक वर्ग यदि याद है तो ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वर्ग याद है तो वैसे कॉमनली कर दोगे इसको। वही जैसे इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग है। यदि तुमने 40 तक वर्ग याद कर रखे हैं तो तुम्हें याद अपने आप ही 32 का हो जाएगा, 1024 होता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, क्योंकि 31 का यदि करते हो 261 तो ये 3 अंकों की आ जाती है, और यदि 33 का करते हो 1089 तो चूंकि ये 4 अंक की है लेकिन इससे छोटी 1024 है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1024 होती है, जो 32 का वर्ग होती है। यदि याद है तो बगैर समय खराब करे कर दोगे। उसी तरह यदि मैं कहूं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो तुम्हें या तो निकालना है या याद रखना 9801 होता है 99 का वर्ग। आजकल जो कंपटीशन होते हैं इनमें कई बातें ऐसे होती है जो हमें रटनी भी पड़ती हैं, क्योंकि हमें समय बचाना होता है। और जैसे मान लो किसी एग्जाम में 15 क्वेश्चन आए मैथ के, तो उसमें 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं यदि हमने रट रखा है, रट्टाफिकेशन कर रखी है, तो हम उन 5 क्वेश्चनों को मात्र 5 सेकंड में कर देंगे सोल्व। केवल वो ब्लैकन जो करेंगे उसमें समय लगेगा, बाकी समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑप्शन में देखते ही आंसर तुरंत याद आ जाएगा। अदरवाइज जब सारी चीजें हम निकालनी सीखेंगे तो उसमें समय ज़्यादा खराब होगा। तो कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। जैसे मैं कहूँ कि 8 अभाज्य संख्याओं का एवरेज या योग क्या है, 10 अभाज्य संख्याओं का योग। अब अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है उनको लिखोगे, फिर उनको काउंट करोगे, या फिर मैं कहूँ कि 1 से 70 में कितनी ऋण संख्याएं होती हैं, कितनी प्राइम नंबर होते हैं, तो अब इसको काउंट करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमें याद ही रखनी है कि इसमें 19 होती है। तो कुछ एक बातें ऐसी होती हैं आजकल कंपटीशन में जो हमें याद ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि निकालने के तो बहुत टॉपिक हैं, आगे आगे बड़े टॉपिक आएंगे, उनमें क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी आएंगे, वो हम निकाल के देखेंगे। ठीक है, बट जो ये सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन हैं, जो स्टार्टिंग के टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ है, या फिर स्क्वायर क्यूब है, या सिंप्लीफिकेशन है, दशमलव भिन्न है, या फिर घातांक करनी है, स्यूडो इंडाइसिस है, इस तरह के जो टॉपिक हैं उनमें अमूमन बातें हमें याद ही रखनी पड़ेंगी। अब आप ऐसे निकाल सकते हो कि 4 अंकों की छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, छोटी संख्या में हमेशा एक अंक अधिक का भाग दिया जाता है और बड़ी संख्या में सही सही भाग दिया जाता है। जैसे बड़ी अंक हो गई, राइट हैंड की तरफ 2 के जोड़े होते हैं। अब मैं कहूँ कि 9 81, यहाँ बच गए 18, 9 का दुगुना यहाँ लिख दिया 18, पूरा जोड़ा उतरता है, पूरा जोड़ा उतार लिया, यहाँ 9 चढ़ाओगे तो 9 से गुणा करोगे, 9 81, 8 9 8 72 और 8 80, 1701 हो गया।
ठीक है, 99 का वर्ग। अब ये जो रिमाइंडर बच गया ये इसमें से घटाना पड़ेगा, और ये घटाओगे तो वो 9801 जो 99 का वर्ग आएगा। ऐसे करोगे। और 4 अंकों की छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, उसी तरह 2 का जोड़ा बनाएंगे। 3 तिया 9, ठीक है, जोड़ा उतार लिया। 3 का दुगुना 6, यदि यहाँ 1 चढ़ाओगे तो 1 से गुणा करना पड़ेगा। 31 का वर्ग बनाओगे तो ये जो 39 है इसमें से घटेंगे तो ये 4 अंकों की बजाय 3 अंकों की बच जाएगी। इसको 4 अंकों की रखने के लिए 1 अंक अधिक का भाग दिया जाता है, ताकि 62 दूनी 124। 32 का वर्ग बनाने के लिए ये जो 24 है यहाँ कम रह गए, इसलिए इसमें 24 जोड़ दिए, तो यह 1024 जो 32 का वर्ग है। तो छोटी संख्या बनानी हो तो तुम्हें 1 अंक अधिक का भाग देकर शेष को जोड़ा जाता है। लिखो ये बात। यदि छोटी संख्या पूर्ण वर्ग बनानी हो, वैसे तो इसका सबसे आसान तरीका है याद ही रखना, क्योंकि मैक्सिमम 4 अंकों तक या 5 अंकों तक ही पूछते हैं। बट यदि निकालना भी पड़े तो छोटी संख्या यदि वर्ग बनानी हो तो 1 अंक अधिक का भाग देकर शेष को जोड़ा जाता है। 1 अंक अधिक का भाग देकर शेष को जोड़ा जाता है। और यदि बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग बनानी हो, तो सही वर्गमूल निकालकर, बिल्कुल सही वर्गमूल निकालकर शेष को घटाया जाता है। सही वर्गमूल निकालकर शेष को घटाया जाता है। अब यदि ये तो 4 अंकों की है, चलो जिड्डी लेवल तक तो 4 अंकों की पूछते हैं। थोड़ा सा अपर लेवल होता है तो मैं कहूं कि 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की यदि छोटी पूछते हैं तो 5 अंकों की छोटी जो वास्तविक संख्या होती है 10,000, वही पूर्ण वर्ग होती है। 5 अंकों की छोटी होती है 10,000, जो वास्तव में 10,000 ही होती है 5 अंकों की, वही पूर्ण वर्ग ही होता है। जब विषम नंबर होते हैं, 3 की 100 होती है, 5 की 10,000 होती है, 7 की 9 की 11 की 13 की, तो ये जो वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वही पूर्ण वर्ग ही होती है। विषम संख्याएं जो यदि स्थान पर है तो 5 अंकों की यदि बड़ी संख्या पूछते हैं तुमसे, 5 निकाल सकते हो उसको भी, लेकिन यदि याद रख सकते हो तो बेस्ट रहेगा। 5 अंकों की बड़ी जो पूर्ण वर्ग हो तो तुम कर सकते हो कि 99,856 होती है और ये 316 का वर्ग होती है। 5 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है वो होती है 99,856 जो 316 का वर्ग होती है। यदि मैं कहूं कि 6 अंकों की छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग है, 6 अंकों की छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो ये होती है 100 489, ये 317 का वर्ग होती है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मैक्सिमम 6 तक ही पूछेंगे, वैसे तो 6 तक नहीं पूछेंगे, 5 तक ही पूछते हैं, 4 या 5 का ही, लेकिन फिर भी 6 भी याद करो। और मैं कहूं कि यदि 6 अंकों की, और इसको निकाल के भी देखना, 6 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो तुम्हें याद रखना है 99,801 होती है जो 999 का वर्ग होता है। 6 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो यह होती है 99,801 जो 999 का वर्ग होता है। एक इस तरह का क्वेश्चन आए ना, देखो ये 9 टाइम्स क्वेश्चन बोलते हैं इसको, इस तरह क्वेश्चन आए, जैसे मैं कहूँ कि 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12, यहाँ जैसे इस तरह क्वेश्चन आए, तो ये जो जमा और घटा में आते हैं ना, ये हमेशा ऑप्शन से निकलेंगे, ऑप्शन का प्रयोग ही करा करो, मात्र 1 सेकंड में आंसर आएगा, चाहे जमा में आए चाहे माइनस में आए।
तो यहां ऐसे ऑप्शन का प्रयोग करेंगे कि ये जब हम सोल्व करेंगे इसको, तो वो जो यहां ऑप्शन लिखोगे वो यहां आना चाहिए। बस ये इसकी कंडीशन होती है। यदि यहां हम 4 रखते हैं तो 12 और 4 कितने हो गए? 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? तो ये सेम होना चाहिए। उसी तरह जैसे माइनस में भी वही बातें हैं। मैं कहूं कि 110 माइनस 110 माइनस 110, जैसे वही 110, जैसे वही, तो 110 में मैं क्या घटाऊं? 10, 15, 12, 20 जैसे ऑप्शन दे दिया हमें। तो 110 में क्या घटाऊं ताकि उसका जब रूट निकालूं तो वही मान प्राप्त हो जो हम लिख रहे हैं। तो ऑप्शन में जैसे मैंने 10 उठाया तो 110 में 10 गए तो क्या बचेंगे? 100, और 100 का जब रूट निकालेंगे तो वही 10 आएगा। तो दोनों ये बराबर है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। जमा और घटा का ये तरीका होता है, इसमें एक्स फैक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि ऐसे विकल्प का चयन करो जिसका मान रिक्त स्थान पर लिखकर उसका मान निकालने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। उसके बाद आता है एक गुणा में भी आता है, जैसे एक इस तरह आता है, जैसे मान लो 3 3 3, जैसे ऐसे आ गया। मान लो मैंने दे दिया ये 5 बार, तो ये मल्टीप्लाई में आपस में, अनरूट का मतलब 1/2 होता है, बाकी ये आपस में गुणा में है। तो इसका जो तरीका होता है, एक तो ये होता है a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये होता है, ये पावर है, ये बेस है। a होता है वर्गमूल वाली संख्या, वर्गमूल वाली संख्या, वर्गमूल में क्या संख्या है, और n होता है जितनी बार है, यानी कि ये कितनी बार है, जितनी बार है। n होता है जितनी बार है, ये कितनी बार है। देखो a की जगह मैं लिखता हूं 3, और इसकी जो पावर दे रखी है 1 माइनस 1/2 की पावर n, 1 2 3 4 5, ये 5 बार है। तो जब आधार है 3, इसकी पावर है 1 माइनस 1/32, क्योंकि दो को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। अब इसकी पावर हो गई 1 माइनस 1/32। जब इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस 1/32 को सोल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 32, 32 माइनस 1 बराबर 31/32, ये आ गया 3 की पावर 31/32। दैट इज आंसर। 2 सेकेंड फिर सुनो। a होता है वर्गमूल में क्या नंबर है, संख्या है, इसकी पावर है 1 माइनस 1/2 की पावर n। n क्या है? जितनी बार है। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है। 2 की 5 होती है 32, 1 में से 1/32 घटाओगे तो 31/32, ऐसे घटाओ, 32 एकम 32, 1 घटाओगे 31/32, 3 की पावर 31/32।